गणित मंजरी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का सेकंड वीडियो में मेरे सारे बच्चों का स्वागत है। अगर आप मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और अगर रात हो गई है तो गुड नाइट। पहला वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सारे फंडामेंटल क्लियर किए थे। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, पहले वीडियो देखिए, ठीक है। सेकंड वीडियो पर आते हैं। मैं हूं देवेश सर, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला, एक ऐसा चैनल जिसमें पूरा मैथमेटिक्स क्लास 8 से लेकर पीजी तक, बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरे बच्चे कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स का पहला डेडिकेटेड, इंडिया का पहला चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ाई होगी, मैथमेटिक्स के डाउट्स को लेकर पढ़ाई होगी, आपके कंफ्यूजन को लेकर पढ़ाई होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2। देखते हैं, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार स्कूल में देखा गया है। आइए देखते हैं। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बहुत आसान आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं, ज्यादा लेंथ के क्वेश्चन आते नहीं है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। पहला क्वेश्चन को बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। उसने बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किससे वैल्यू निकलवा रहा है आपको, वो आपकी वैल्यू निकलवा रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ b। भैया देखो, b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे कितना है, वो है 5। y कोऑर्डिनेट कितना है, 5, ठीक है कि नहीं है। माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट कितना है भाई, देख लो जरा ध्यान से। पॉइंट ए कहां पर है, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। क्वेश्चन क्या मजाक करने को बोल रहा है भैया, इनको माइनस करना है। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट को माइनस करो, में से माइनस करो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि आपका आंसर आ गया 2। आपका क्या आंसर आ गया, 2। बताइए, आप खुद बताइए, क्या क्वेश्चन में कोई दम है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हैं तो क्वेश्चन आप फटाफट करोगे मेरे एग्जामिनेशन में। बस वीडियो को ध्यान से देखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले भैया, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जरा देखिए क्वेश्चन बोलता क्या है, ध्यान से देखना, एक एक लाइन पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अब क्वेश्चन कंडीशन में दे रहा है which lies on the x axis। भैया कल मैं आपको बता चुका हूं, पहले पार्ट में आपको बता चुका हूं मेरे बच्चों, क्या बता चुका हूं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर कोई पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, बोल रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। अब x एक्सिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, +x और -x। अभी प्रश्न ये बना हुआ है कि क्या पॉइंट मेरा +x पर है या -x पर है। तो क्वेश्चन पढ़िए और आगे क्या बोलता है। लाइज ऑन दी x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, और कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट की दूरी पर। यूनिट यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 यूनिट्स की दूरी पर है। टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, टू द लेफ्ट ऑफ द क्या, ऑरिजिन। तो मेरे बच्चे ये ऑरिजिन है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑरिजिन से जब आप लेफ्ट आओगे, ऑरिजिन से जब आप लेफ्ट आओगे और आपको कितना जाना है लेफ्ट, 5 यूनिट्स। तो भैया जब नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो यहां पे लिखा होगा -1, यहां पे लिखा होगा -2, यहां पर लिखा होगा -3, यहां लिखा होगा -4, यहां पर कहीं लिखा होगा -5। बात समझ में आ रही है। तो आप ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ गए, कहां गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट यानी कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये होता है। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो जैसे ही आप ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड गए, 5 यूनिट लेफ्ट में गए, वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, और ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। क्या करता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करता है।
इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया ए है। क्वेश्चन बोल रहा है इसी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो मेरे सारे बच्चों को पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो बेटा जीरो हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जीरो। अब एक्स कोऑर्डिनेट कहां क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू कहां मिलेगी? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पर पॉइंट कहां रखा हुआ है? -5 पर। तो -5, 0 इसके क्या होगा? इस पॉइंट के क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट एक एक स्टेटमेंट में क्लियर कर रहा हूं। बस वीडियो को लगातार देखिए, फोकस के साथ देखिए। इस तरह देखिए कि आप एक क्लासरूम में हैं, ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात समझ में आएगी और मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन पेपर में आप एक एक क्वेश्चन बनाकर आओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल सिमिलर आपके कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करने के लिए बिल्कुल एक और सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। जरा ध्यान से देखना। कोशिश ये किया करो, जब आप बेटा पढ़ते हो, वीडियोस में जब आप पढ़ते हो तो कोशिश ये किया करो कि आपने अगर ये क्वेश्चन समझ रखा है, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, अच्छी तरह उसको रीड किया, वीडियो को पॉज किया, फिर अपने रजिस्टर पे खुद से करके देखा। सर तो सॉल्यूशन भी करवाएंगे, मैं तो अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपने खुद से करके देखा और फिर मैच किया किससे? मेरे सॉल्यूशन से कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अगर गलत किया है तो सीखिए, कुछ ना कुछ गलतियां भी हो रही हैं अभी। और अगर सही किया है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा। बात समझे? चलिए देखते हैं क्या बोलता क्वेश्चन। बोलता राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक और पॉइंट है भाई, कोई पॉइंट एक्स को मावा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बोले हैं निकालने को। और क्या बोलता है? ऑन द वाई एक्सिस। इस बार पॉइंट भैया वाई एक्सिस पर है। इस बार पॉइंट कहां पर है मेरे लाल? वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब आपको पता है, बच्चों को पता है सर वाई एक्सिस के ऊपर यानी कि ये वाई एक्सिस है, तो पॉइंट यहां पर कहीं भी है। अब हमें तो पता है वाई एक्सिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, +y और -y। तो कंफ्यूजन ये है कि +y एरिया में है मेरा पॉइंट कि -y पर है? +y पर है कि -y पर है, उसकी जानकारी कौन देगा? आप क्वेश्चन आगे देगा। आप आगे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या बोल रहा है? पहली बात तो पॉइंट y एक्सिस पर होना चाहिए, अच्छी बात है सर। विच इज 7 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ये ओरिजिन है। अबव, अबव यानी कि ऊपर बोल रहा है, ओरिजिन से अबव, ऊपर। अगर बोलता 7 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन तो आप कहां देखते? नीचे। तो अबव है यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि भाई मेरा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव y पर कहीं पर लाई करता है, पॉजिटिव y पर कहीं पर लाई करता है। और कहां करता है? ओरिजिन से 7 यूनिट पर। 7 यूनिट यानी कि यहां पर जब आप नेम नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये होगा बेटा मेरे पास 6 और यहां पर कहीं क्या होगा? 7 होगा। यहां पर कहीं क्या होगा? 7 होगा। अब मैं पॉइंट को प्लॉट करने वाला हूं। ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या है? वो 7 यूनिट्स। कितनी है बेटा? 7 यूनिट्स। ठीक है, आप देख पा रहे? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स। ठीक है, तो पॉइंट कहां पर होगा बेटा? पॉइंट यहां पर होगा। पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैंने मान लिया इस पॉइंट का नाम है मान लीजिए बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे बच्चे क्या होंगे? तो मेरे हर बच्चे को पता है कि अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। यहां पर क्या था? जब आपका पॉइंट x एक्सिस के ऊपर था तो y कोऑर्डिनेट 0। उल्टा, पॉइंट अगर x पर है तो y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट अगर y पर है तो x कोऑर्डिनेट 0। यहां पर पॉइंट y पर है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब y कोऑर्डिनेट कहां होगा? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? y कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा? y एक्सिस पर। तो पॉइंट y एक्सिस पर कहां रखा हुआ है? पॉइंट y एक्सिस पर +7 पर रखा हुआ है। तो ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7। तो आपका पॉइंट क्या आ गया? 0,7। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है तो बड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी हो जाइए। चलिए चलते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, आपके स्क्रीन के सामने। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जितनी गंभीरता से, जितने फोकस के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ भी पाओगे और अपना आंसर भी दे पाओगे। एक एक लाइन को ऐसे पढ़िए कि ये आपकी आखिरी लाइन हो। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अ स्टूडेंट मार्क अ पॉइंट P 3,-4। भैया कोई स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट ने साहब एक पॉइंट मार्क किया जिसका नाम है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-4। अब देखो बेटा, पॉइंट प्लॉट करना मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उससे जरूर देखिए, प्लीज उसको पहले जरूर देखिए।
है ना, कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चलिए। आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आप लिंक बनाकर नहीं पढ़ोगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में नहीं आएंगी और वीडियो में ज्यादा मोटिवेशन आपको आएगा नहीं। चलिए, तो पहले भैया इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर देता हूं भैया। 1 2 3 और ये है आपके पास -1 -2 -3 और यहां पर आ गया माइनस का 4। पॉइंट प्लॉट करना मैंने सिखाया था आपको, मैं फिर सिखा देता हूं एक बार। जो बच्चे सेकंड वीडियो पर डायरेक्टली आए हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, उस पर जाके खड़े हो जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, +3। एक्स कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पर। +3 कहां मिलेगा, +x पर। यहां पर आके खड़ा हो गया, ये 3 पर आके खड़ा हो गया। अब आपको 3 से या तो ऊपर जाना वर्टिकल या फिर कहां आना है, नीचे जाना है। ये कौन बताता है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई की वैल्यू अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो आप ऊपर जाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो आप कहां जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो वाई की वैल्यू -4 है, -4 कहां मिलेगा, -y पर। -y के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल 3 से बिल्कुल सीध में जाइए, बिल्कुल नीचे जाइए -4 के सामने, -4 के सामने। तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक स्टूडेंट है जिसने ये पॉइंट मार्क किया है ग्राफ पेपर पर। भैया मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने पॉइंट लगा दिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर ओरिजिन से आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। अरे बड़ा आसान है भैया, बहुत बिल्कुल आसान, जरा ध्यान से देखो। ये भैया ओरिजिन, ये ओरिजिन, आपको पॉइंट यहां पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद रखना। पॉइंट कैसे बोलता हूं, पॉइंट होता है Px, y। तो कभी भी अगर आपको पॉइंट की लोकेशन पता करना है तो पहले आप x कोऑर्डिनेट पर जाओगे, फिर आप कहां जाओगे, y कोऑर्डिनेट की तरफ जाओगे। यानी कि पहले आप x एक्सिस के अलोंग मूव करोगे और फिर आप y एक्सिस के अलोंग मूव करोगे। ठीक है, चलिए, तो मैं ओरिजिन पर हूं, पहले मैं x एक्सिस की तरफ क्या करूंगा, मूव करूंगा। तो आप गए ओरिजिन से इस डायरेक्शन में और कहां तक गए भैया, x कोऑर्डिनेट कितना आपका 3, तो 3 तक पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पर आप ओरिजिन से गए और यहां पहुंचे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन के नाम पर मैं क्या लिखूंगा भैया, यहां पर अगर मैं आपका आंसर दूं, अगर मैं आंसर दूं तो डायरेक्शन के नाम पर क्या लिखूंगा। पहला मूवमेंट आपका क्या था, जरा ध्यान से देखो। पहला मूवमेंट था राइट टू द ओरिजिन, राइट फ्रॉम द ओरिजिन। आप कहां गए, ओरिजिन से राइट गए टूवर्ड्स +x डायरेक्शन, टूवर्ड्स +x डायरेक्शन। ठीक है, अब आप यहां 3 पर पहुंच गए, अब कहां पहुंच गए, 3 पर। फिर भैया y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या, -4 आपको नीचे जाना है। अब आप इस डायरेक्शन में गए, अब आप इस डायरेक्शन में गए और जैसे जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, आप पॉइंट P पर पहुंच जाओगे, पॉइंट P पर पहुंच जाओगे। तो पहले आप 3 पर आए, राइट फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स +x डायरेक्शन, एंड उसके बाद देन उसके बाद कहां गए आप, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे टूवर्ड्स -y डायरेक्शन, टूवर्ड्स -y डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, तो आपको क्या मिल गया, पॉइंट P मिल गया। जब आप ऐसे गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स +x डायरेक्शन। और यहां जब नीचे गए आप कहां जाओगे, बिलो द ओरिजिन के नीचे और टूवर्ड्स -y डायरेक्शन। तो आप कहां पहुंच जाएंगे, P पॉइंट 3, -4 पर पहुंच जाएंगे। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं और फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं, तो छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको भी जरा समझते हैं। 5 मिनट दीजिए, थोड़ा बच्चों को ये टॉपिक टफ लगता है, मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट तक फोकस बनाकर रखना, कहीं जाना मत। ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक दोनों ही आपके दिमाग में बिठा दूंगा 5 मिनट के अंदर। जरा देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, ये मान लीजिए भाई मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सबको पता है भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, +x -x +y और -y। अब मान लो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एक पॉइंट प्लॉट किया, उसका नाम है A और कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। ठीक है,
तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका मतलब क्या है, यहां पर नीचे कहीं कहां लिखा होगा, यहां 3 लिखा होगा, और y एक्सिस इसके सामने क्या लिखा होगा, आपको 4 लिखा होगा, ये। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि बेटा x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। किसी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, सुना जरा ध्यान से, सुनो 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 सुनो। x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, देखो यार ध्यान से, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, बेटा 3 है, क्या है, 3 है। ये आपको क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट एक्चुअली आपको बताता क्या है, x कोऑर्डिनेट आपको ये बताता है कि आप 3 डिस्टेंस चले, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस आप क्या चले, 3 डिस्टेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं 3 यूनिट्स डिस्टेंस आप चले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप खुद देखो, आप खुद देखो, x कोऑर्डिनेट हुआ क्या, x कोऑर्डिनेट क्या 3 है, तो अगर मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ तो कितना चला मैं, 3 यूनिट, ये रहा 3 यूनिट। अब जरा ध्यान दो, इसके जस्ट सामने आओ, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये भी कितनी है, 3 यूनिट्स, ये भी कितनी है, 3 यूनिट्स, इसके जस्ट पैरेलल ही है। मतलब मैं बोल सकता हूं x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम क्या, y एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, 3, कितनी है, देखो यार ध्यान से, 3, तो वो मेरा x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, क्या करता हूं, y कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं, तो भैया y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 4, क्या है, 4। अब 4 का मतलब क्या है सर, 4 का मतलब क्या है, आप देखो ये वाली जो लेंथ है वो 4 है, ये 4 है, ये 4 यूनिट है, ये क्या है, 4 यूनिट। ये कैसे मिली, इसका दूसरा तरीका क्या है बोलने का, कि भैया ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर है किस पर, x एक्सिस पर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है x एक्सिस से, कहां से, x एक्सिस से, वही आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट को क्या मैं क्या बोलता हूं, y कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलता हूं, y कोऑर्डिनेट को मैं और क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, अच्छा मान लो अभी कोई बात क्लियर नहीं, अभी कोई भी बात क्लियर नहीं हो, जरा ध्यान दो, ध्यान दो, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। मान लिए भाई ये पॉइंट है मेरे पास, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर -2 है और यहां पर मान लीजिए -4, आपका पॉइंट ये आ जाएगा, ये पॉइंट मैंने ले लिया B, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, -4। ठीक है, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और -2, -4 क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब कोई अगर बोलेगा सर -2 एक्चुअली है क्या, x कोऑर्डिनेट क्या है, -2, यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, फिर समझो, फिर समझो, x कोऑर्डिनेट बेटा आपके पास क्या है, -2 है, क्या है, -2। अब ये -2 क्या बताता है, आप या तो x कोऑर्डिनेट को -2 बोल दीजिए, या फिर आपको और क्या पता होना चाहिए, -2 का मतलब क्या होता है, ये -2 का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वो आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखो यार ध्यान से, अगर आपको -2 पर आना है, अगर आपको -2 पर आना है तो आप ऑरिजिन से आओगे और कितना चलोगे आप, 2 यूनिट्स, कितना चलोगे, 2 यूनिट्स। -2 यूनिट नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, -2 तो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस तो आपका +2 होगा, चाहे आप राइट में जाओ या फिर आप लेफ्ट में जाओ, चाहे आप ऊपर जाओ या फिर आप नीचे जाओ, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। जब आप 2 यूनिट चलोगे तब आपको -2 मिलेगा। तो 2 यूनिट चलने का मतलब क्या होता है,
अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर y एक्सिस से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसकी लेंथ, इस परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? 2 यूनिट। तो मैंने आपको वही तो बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। बात समझ में आ गई? तो अब आज के बाद आपको कभी भी अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर पूछा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, या एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या मतलब है, तो कुछ नहीं करना होता, उस पॉइंट पे चले जाओ आप। अब अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पर जाना है तो आप कैसे मूव करोगे? आप हॉरिजॉन्टल मूव करोगे। क्या? हॉरिजॉन्टल। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो क्या होती है? एक्स कोऑर्डिनेट होती है। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, y कोऑर्डिनेट क्या भैया? y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे? y कोऑर्डिनेट है यहां पर कितना? -4। इसका मतलब क्या है? अब आपको -4, हाँ भाई, y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? जरा देखो y की वैल्यू कैसे मिलेगी। आप 2 यूनिट इधर चलोगे और 4 यूनिट नीचे जाओगे, -4 है ना, 4 यूनिट नीचे जाओगे, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो आई है, ये 4 यूनिट है। ठीक है, तो इस लेंथ का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी है? 4 यूनिट। ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लो किसी ने आपसे बोला, यार देखो जरा ध्यान से, मान लो किसी ने आपसे बोला कि सर पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? ये है आपके पास 3,0। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपके पास कोई पॉइंट है तो हर बच्चे को पता है कि भाई उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलोगे? अब इसको आप क्या बोलोगे? अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं, x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, x कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं, तो देखो y एक्सिस से अगर आप देखें, ये परपेंडिकुलर, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका कितना है? 3 यूनिट्स। ये कितना है? 3 यूनिट्स। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी है मेरे बच्चे? 3। कितनी है? 3 यूनिट्स। वही क्या होता है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका? वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है? एक्स एक्सिस से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान रखना, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हॉरिजॉन्टल होगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। पर चूंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 0। परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, डिस्टेंस कितनी है? 0। तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है, आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है, यानी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो कितना है सर? 0। वो 0, क्योंकि पॉइंट ना तो ऊपर है ना नीचे। अगर पॉइंट यहां होता मान लो, तो आप एक्स एक्सिस से क्या करते? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ऐसे, इस पॉइंट की तरफ, ये बना परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ मेजर कर लेते, यही क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। पर चूंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो ना आप ऊपर जा पाए ना आप नीचे जा पाए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे बच्चे? 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब एक लाइन में अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं, कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और एक्स कोऑर्डिनेट की अगर आपसे बात की जा रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की, तो कुछ नहीं करना, वाई एक्सिस से क्या करना है? आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस से क्या करना है? ये वाई एक्सिस है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं आप। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे याद रखिए, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट आपका प्लॉट किया गया है, उसका वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा? वाई एक्सिस, तो वर्टिकल।
तो एक्स एक्सिस से आप जो परपेंडिकुलर डालोगे उसकी लेंथ, यानी कि वर्टिकल मूव करना आपको, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वही क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए या आते रहे या आएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट 2% अगर मान लो फिर भी रह गया कि आपको बच्चों को लगता है कि सर 100% समझ में अभी नहीं आया, 98 तो आ गया, तो वो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जैसे ही मैं इस पर करवाऊंगा आपका टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में कहते हैं कि थ्योरी से न्यूमेरिकल कभी समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल से थ्योरी समझ में आती है। तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको अपने आप क्या आ जाएगी, ये जो मैंने थ्योरी समझाई है अपने आप आपको पूरी समझ में आ जाएगी। थोड़ा वेट करिए, 2 से 3 क्वेश्चन तक का वेट करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, बोर्ड पर सामने 2 क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगर आपको थ्योरी 5% समझ में नहीं आई है तो ये क्वेश्चन करने के बाद 100% समझ में आ जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स करने से थ्योरी समझ में आती है, थ्योरी करने से न्यूमेरिकल कभी समझ में नहीं आते। ये 2 न्यूमेरिकल करिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर फेंक के मारोगे, मुझे पता है। जरा देखो यार ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस। सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है तो पहला काम आप क्या करना है, आपको ये पॉइंट को प्लॉट कर लेना है। आपको ये पॉइंट को प्लॉट कर लेना है। सबको पता है मेरे बच्चों को कि भैया ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर कहीं 7 होगा, यहाँ पर कहीं 5 होगा। अगर आप करोगे इसको ऐसे प्लॉट तो ये पॉइंट आपको मिल गया ए और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। आप तो एक्सिस देख लिया करो, अगर उसने वाई एक्सिस बोला है तो एक्चुअली वो आपसे एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। वो बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालो, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे जाके खड़े हो जाओ, वाई एक्सिस पे जाके आप खड़े हो जाओ और आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। जरा देखो यार ध्यान से, आप वाई एक्सिस पे खड़े होगा, ये खड़े होगा और आपको ऐसे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। आप गए 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 कहां तक जाना है आपको, पॉइंट तक, ये पॉइंट तक। तो जब आप गए तो आपने हॉरिजॉन्टल मूव किया कि वर्टिकल, आपने हॉरिजॉन्टल मूव किया। आपने क्या मूव किया, क्योंकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से जा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप अपने हॉरिजॉन्टल मूव किया और इसको बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रही है, दिख रही है आपको। तो ये जो डिस्टेंस होगी आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये और ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये बस ऐसा थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो यहां पर ये वाई एक्सिस है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और आपको हॉरिजॉन्टल जाना है। हॉरिजॉन्टल कहां से जाना है, देखो ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ये 2 लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब आप ऐसे गए या फिर ऐसे गए, बात बराबर है। कितना गए आप, 0 से 7, कितना गए। तो अगर ये 7 यूनिट है तो बेटा फिर ये भी 7 यूनिट है। ठीक है, मतलब 7 यूनिट आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी है, 7 यूनिट। और वाई एक्सिस से जब भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपका, 7 दे रखा है। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बच्चे को इतना भी नहीं करना सर, आपको तो पेपर भी, पेन भी नहीं उठाना। बच्चों को पता है भाई वाई एक्सिस से पूछेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, 7, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसी कॉन्सेप्ट को फटाफट अगर मैं यहां लगाता हूं तो बच्चा कैसे आंसर, देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर उसने एक्स एक्सिस पूछा यानी कि क्या पूछ रहा है वो, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो भैया वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटे, मेरे पास -3। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप निकाल क्या रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी, आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव कर दो, इसको क्या कर दो, -3 को क्या कर दो, +3 कर दो, बस आ गया। आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। होता तो वाई एक्सिस से क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ही है।
तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है तो आपको वैल्यू से पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है आपको? पॉजिटिव। अगर आप चाहें तो इसको मैं ग्राफ पेपर से ही बता सकता हूं। यार देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर लेना है भाई। ये पॉइंट कहां मिलेगा? -2 -3, यानी कहां मिलेगा आपको? ये आपको थर्ड कोऑर्डिनेट मिलेगा। मैंने माना कि भाई -2 यहां है और -3 मान लो ये यहां है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम जो है, जो भी नाम आपको देना है वो दे दीजिए ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, -3। अब क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से निकालना भैया, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है? वाई, यानी कि एक्स एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये -2 दिख रहा है, यहां से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बस आप ये देखो, जब आप कैसे चल रहे हो आप चल रहे हो वर्टिकल। कैसे चल रहे हो? आपको वर्टिकल। तो ये जो लेंथ है, कितनी है? ये जो लेंथ है 3 यूनिट्स। आप ऑरिजिन से कितना चले? ऑरिजिन यहां है, कितना चले? -1 -2 -3, पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है। कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका -3 है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कितना चले आपको? 3 यूनिट। तो आपका आंसर क्या आ गया आपके पास? 3 यूनिट्स आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और करेंगे। 100% जो छोटा मोटा कंफ्यूजन बचा हुआ है, पॉइंट्स में जो कंफ्यूजन बचा हुआ है 0.1111%, वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान से लास्ट क्वेश्चन देखना। आइए चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, जिसको अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व करेंगे। अगर 1% डाउट अभी बाकी है तो इसको जरा ध्यान से देख लो। डाउट नहीं रहेगा, लिख कर दे रहा हूं, चिंता मत करिए। यहां देखो, आपसे बोला गया है भाई ABCD 4 पॉइंट है, A B और ये C और ये D, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। जरा देखो जरा भैया, मैं पॉइंट A पर आया। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? x, y ऐसे होते हैं, x, y। मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो y एक्सिस से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। y एक्सिस से क्या करना पड़ेगा आपको? परपेंडिकुलर। और हर बच्चा समझदार है, अगर ये मेरा y एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर या तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा या फिर ऐसे ड्रॉ करूंगा। यानी कि आपको चलना आपको हॉरिजॉन्टली है, चलना आपको क्या? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, x कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो y एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि y एक्सिस से आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना है। चलिए, तो भैया y एक्सिस क्या? ये है मेरा y एक्सिस। यहां से मैं चला, यहां से चला कहां तक पहुंचा? A तक। कितना चल गया? 2 यूनिट्स। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझिए कि समझे? y एक्सिस से आपने एक लाइन ड्रॉ की, जो y एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और आप कितना चले? आप 2 यूनिट चले। वही तो आपका क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे बच्चे? 2 आ गया। क्या आ गया? 2। अब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अगर क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आप x एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये आपका x एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर या तो ऐसे डालोगे या फिर आप ऐसे डालोगे। तो आप ऐसे डालोगे तब भी आपको वर्टिकल चलना है, ऐसे डालोगे तब भी आपको वर्टिकल चलना है। तो जब y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो आपको वर्टिकल मूव करना है। क्या करना? ऊपर या फिर नीचे। ठीक है कि नहीं है? चलो भैया, चलो ये दिया हुआ, ये आपका देखो, दिख रहा है आपको 90 डिग्री बना रहा है। ये लाइन सेगमेंट जो है इस x एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना चले आप चले 1 यूनिट। कितना चले आप? 1 यूनिट। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,1। क्या हो गया? 2,1। बिल्कुल आसान। ठीक है। अच्छा भाई, बी पॉइंट की बात करूं। सबसे पहले मुझे x, y मेरे क्या हो गए भाई? पॉइंट हो गए, मान लो। अब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। बच्चों को याद हो गया सर, जब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो मैं y से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। चलिए भाई, ये y एक्सिस है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वही मेरा x कोऑर्डिनेट होता है। वही मेरा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो लेंथ है वो कितनी है? 1 यूनिट। क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, तो आपका x कोऑर्डिनेट 1 नहीं होगा, -1 होगा। ध्यान रखना, लेंथ 1 है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। पॉइंट बी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझे? चलिए, अब आपको y की वैल्यू निकालना है। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, y यानी कि उल्टा, y का उल्टा क्या? x। तो आपको x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलो भैया, x एक्सिस ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, इसकी यूनिट कितनी है? 2 यूनिट से। क्या है? 2 यूनिट से। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। क्या होगी?
अच्छा 2 के आगे माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 2 आ गए। ठीक है, चलो सी पॉइंट पर बात करेंगे। सी पॉइंट पर, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने माने भाई x, y, x, y। अब अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो बच्चा समझ गया, आप तो याद हो गया। बच्चा बोलता सर x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर, y एक्सिस से परपेंडिकुलर। ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डाला, ये डाला कितना आया? कितना? 9/4। कितना आया? 9/4। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 9/4। अब आप साइन का ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -9/4। अब आपको y निकालना, y निकालना, y मतलब क्या होता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर, x एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस ये देखो, यहां से ये गया परपेंडिकुलर, ये गया परपेंडिकुलर। कितना है? कितनी लेंथ का है? 3/2 लेंथ का है। कितनी लेंथ का है? 3/2 लेंथ का है। पर चूंकि पॉइंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, x भी नेगेटिव होता है, y भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मैंने माइनस साइन लगा दिया 3/2 से पहले। और लास्ट में आपका डी पॉइंट आया, डी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, और ये क्या है? y है। चलिए भाई, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर, y एक्सिस ये है, ये गया परपेंडिकुलर, ये गया परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कितनी है? 5/4। क्या है? 5/4। और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए भाई, y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, y कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर, x एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये इसकी लेंथ कितनी है? 5/4। इसकी लेंथ भी 5/4 है। पर फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट्स A B C D आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर बच्चे को समझ में आया होगा, सेकंड पार्ट बच्चे को समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसलिए थर्ड पार्ट मिस मत करना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है, जाइए देखिए, अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि मेरे नोट से यानी कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप जब भी अपना PT1 या फिर हाफ एली देकर आओगे, आप खुद बता दोगे हाँ सर सारे क्वेश्चन आपके नोट से आ गए हैं और सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है कि नहीं है? तो जाते जाते अलविदा कहूंगा। मेरा नाम है देवेश चडेसर, आप देख रहे थे मैथ्स हल्ला। उम्मीद करते हैं आपको चीज अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं आपको नया वीडियो डालता हूं तो आप तक जरूर पहुंचे। आप जिस भी क्लास में हैं, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपकी जर्नी मेरे साथ 12th क्लास तक होगी। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।